श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का स्वभाव है कि वो निर्मल मन जो जन होता है उसको ज़्यादा प्यार करते हैं। वो कहते हैं कि मुझको कपट छल ये सब प्रिय नहीं है, पसंद नहीं है। वास्तव में जो सेवक कपटी होगा, छली होगा, तो स्वामी को कैसे पसंद आएगा। और सभी जीव भगवान के सेवक हैं। हम सभी लोग प्रभु के अंश हैं और अंश सदा अंशी का सेवक होता है। इस दृष्टि से हम सभी लोग भगवान के सेवक हैं। भाव अलग अलग हो सकते हैं, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, प्रिया प्रियतम का, गोपी भाव, कोई भी भाव हो सकता, लेकिन सेवक हम सभी हैं। और सेवक को निश्चल, निष्कपट, सरल, बहुत ही सरल होना चाहिए। और जो इन गुणों से भरपूर होता है उसको ठाकुर जी अपने सेवा कार्य में ही लगा लेते हैं। और महान राम भक्त संत श्री सूर्य प्रकाश जी में स्वाभाविक विशेषता थी। आप उनके मंगलमय चरित्र को श्रवण कर रहे थे तो आपको पहले मैं सुना चुका हूँ राम हर्षदास जी महाराज का मंगलमय चरित्र। उन्हीं के शिष्य थे सूर्य प्रकाश जी, जो कि मैं आपको पहले भाग में बता चुका हूँ। बहुत ही निश्चल, बड़े सरल, इसलिए राम जी ने अपनी पवित्र सेवा में इनको लिया था। और भक्तों, ऐसे ही निश्चल सरल प्रभु के भक्तों में भगवान से अपार प्रेम होता है, क्योंकि उनका भगवान से ही प्रेम होता है। और संत श्री सूर्य प्रकाश जी महाराज छोटे से बच्चे जब थे, बहुत छोटे से बच्चे थे, तभी से भगवान में अपार प्रेम था। एक संत जो उनकी सेवा में रहे लगभग 15 वर्ष, श्री भगवान दास जी महाराज, वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सूर्य प्रकाश जी महाराज माँ के गर्भ से ही भगवान के भक्त थे। वो बताते हैं कि इनकी माता जी बहुत भक्त थी, पिताजी भी बहुत भक्त थे, और जन्म लेने के बाद बचपन से ही माता पिताजी की सेवा भी करने लगे थे। और भक्तों, इनके माता पिता भी भगवान के बहुत भक्त थे, सबकी सेवा करते थे। ये पहले तो नहीं पता था कि सब में राम हैं। जब बच्चे थे तो ये बात इनको नहीं मालूम थी कि सबके अंदर भगवान हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए इनको सब ज्ञात हो गया। उस संबंध में मैं आपको एक घटना सुना रहा हूँ। जब सूर्य प्रकाश जी महाराज 10 साल के हुए तो एक बार तांगे पर बैठ करके लच्छीपुर से रानीगंज तक जा रहे थे। तो उसमें कुछ लोग, जो तांगे में बैठे हुए लोग थे, वो भूत प्रेत की चर्चा कर रहे थे। तो भूत ऐसे मिलता है, प्रेत ऐसे मिलता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ये सब बातें चल रही थी। तो जब सूर्य प्रकाश जी गांव में आए और गांव में किसी ने कहा कि गांव के पास एक सई नदी है जहाँ चौहरजन माता जी का मंदिर है, और किसी बुजुर्ग से
पूछा फिर उन्होंने कि क्या भगवान का दर्शन किया जा सकता है। फिर आगे पूछा कि क्या भूत का दर्शन मिल सकता है। बात यह थी कि तांगे में जिसमें बैठ कर आए थे उसमें भूत की बात चल रही थी, तो वो बात उनके दिमाग में घूम रही थी। इसलिए उन्होंने पूछा कि क्या भूत का दर्शन मिल सकता है। तो बुजुर्ग ने कहा, हाँ, भूत तुम्हें दर्शन दे सकता है। और महाराज, जैसे बच्चे के अंदर कौतुक होता है, जिज्ञासा होती है, ऐसे ही उन्होंने तुरंत पूछा, भूत कहाँ मिलेगा। तो बुजुर्ग ने उत्तर दिया कि भूत मिलेगा नदी के किनारे जहाँ बेल का पेड़ है, और उसी पेड़ के नीचे नंगे जाओगे तब मिलेगा आपको भूत। 10 वर्ष के बच्चे थे उस समय, तब की बात है। बालक सूर्य प्रकाश जी 12 बजे रात घर से 3 किलोमीटर दूर वहां गए और नंगे हो गए। अब आप देखिए, ये साधारण बालक ऐसा नहीं कर सकता। साधारण जो सामान्य बालक होते हैं उनको ये सब बात माता पिता या कोई बताएंगे कि उस जगह पर भूत रहता है, तो वो तो डर के कारण वहां जाएगा ही नहीं। कोई उसको भेजेगा तब भी नहीं जाएगा, बिल्कुल मना कर देगा। लेकिन भाई, ये साधारण बालक नहीं थे, असाधारण बालक थे। इसलिए 10 वर्ष के बच्चे होने पर भी रात को 12 बजे घर से 3 किलोमीटर दूर उस जगह गए, नदी के किनारे, सई नदी के किनारे, जहां इनको बताया गया था कि वहां भूत है, और ये भी बताया गया था कि नंगे हो रहोगे तब भूत मिलेगा। तो केवल 10 वर्ष की अवस्था थी, और वहां जाकर कपड़े निकाल दिए, नंगे हो गए, और बहुत इंतजार करते रहे, खड़े होकर के देखा, कई कई घंटे बिताया वहां, लेकिन वहां महाराज भूत नहीं मिला। अब भूत प्रेत तो कैसे मिले, क्योंकि ये तो भगवान के जन्म सिद्ध भक्त थे, लेकिन इनको ये समझ में अभी तक आया नहीं था कि भक्त हैं। कारण ये होता है कि पिछले जन्म की बातें इस जन्म में जल्दी याद नहीं रहती। किसी किसी को बचपन में याद रहती है, बहुत कम लोगों को। अधिकतर एक्सीडेंट में जिसकी डेथ होती है उसको याद रहती है, और यदि उसको तुरंत मनुष्य का जन्म मिले तभी याद रहती है। थोड़ा बड़ा होने पर वो भी भूल जाता है। तो महाराज, जब ये भगवान के भक्त थे, अथवा एक लीजिए कि जन्म सिद्ध महापुरुष थे, क्योंकि महान राम भक्त होते हैं थोड़ा दिन के बाद ये, तो भूत प्रेत इनके पास क्यों आता। इसलिए खूब रात भर इंतजार किया। जब देख लिया कि भूत तो नहीं आया, तो सुबह कपड़े पहन लिया और फिर 3 किलोमीटर चल करके फिर घर आ गए। और इस घटना के बाद सूर्य प्रकाश जी के मन में भगवान की कृपा से ऐसा भाव जगा कि भले भूत प्रेत नहीं मिला, भगवान तो मिल सकते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि भगवान मिल सकते हैं, इसलिए भगवान की पूजा करने का निश्चय किया। पहले तो गांव में भगवान के श्री विग्रह की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। भक्तों, उस समय अधिकतर गांव में मंदिर नहीं होते थे, तीर्थ में ही होते थे, और न कोई चित्र ठाकुर जी का था इनके पास, न कोई शालिग्राम जी थे। तो इन्होंने मिट्टी के 4 गोले बनाए और उसको पका करके एक गोला को राम जी बताया, एक को लक्ष्मण, एक को भरत और एक को शत्रुघ्न बताया। और यही मान करके कि ये 4 जो मिट्टी के गोले हैं ये राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न हैं, यही मान करके पूजा करने लगे। अब ये सच बात है भक्तों, आप जिस चीज पर अपनी भावना दृढ़ कर लें, चाहे वो मिट्टी हो चाहे पत्थर हो, कुछ भी हो, लेकिन फिर भावना आपकी पक्की रहनी चाहिए कि भगवान है, तो वहीं भगवान हो जाते हैं प्रकट, वहीं कृपा करने लगते हैं। क्योंकि ईश्वर तो सर्वत्र है ना, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। शिव जी ऐसा बोले रामायण में।
तो अपने हाथ से बेल की पत्ती तोड़ते, फूल तोड़ते, तुलसी पत्ती तोड़ते और ये सब चढ़ाते। वो चारों जो गोली बनाए थे मिट्टी की, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलते थे, उन पर चढ़ाते थे। ये बचपन की पूजा है, जब 10 साल के थे तब की यही पूजा थी उनकी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सुल्तानपुर के पास इनका घर था। तो पूजा करते समय बहुत ही मन इनका लग जाता था पूजा में। और पूजा करते करते इनके घर में एक बार, एक गांव रामापुर है उधर सुल्तानपुर में ही, तो वहां से सूर्य प्रकाश जी की माता जी के गुरु जी आए। माता जी के गुरु जी, तो वो नारायण मंत्र देते थे और नारायण मंत्र का जप करते थे। गुरु जी नारायण जी के भक्त थे। तो सूर्य प्रकाश जी ने भी उनसे प्रार्थना किया कि ये मंत्र हमको भी दे दीजिए जो माँ जी को दिया आपने, माता जी की तरह मैं भी भजन करूंगा। तो नारायण का मंत्र ले करके, अब बचपन में इनके गुरु नारायण मंत्र देने वाले मिले थे भक्तों, बाद में तो रामहर्षण दास जी इनके गुरुदेव हुए, बाद में संत हो गए थे। अभी तो मैं बचपन की बात आपको सुना रहा हूँ। पहले मैंने आपको इनका अति संक्षिप्त चरित्र भाग 1 में सुनाया था, उसी का थोड़ा विस्तार अब मैं सुना रहा हूँ आपको। तो 13 वर्ष के जब हो गए थे तब नारायण मंत्र लिया था, और मंत्र ले करके भगवान नारायण की उपासना करने लगे, नारायण मंत्र का जप करने लगे। और अपने गुरु जी, जो नारायण मंत्र देने वाले गुरु जी थे, उनकी ऐसी सेवा करते थे कि गुरु जी बड़े प्रसन्न होते थे। पास में रहते गुरु जी के और सेवा में लगे रहते, कभी चरण दबाते, कभी गुरु जी को स्नान करवाते, गुरु जी के कपड़े धोते, गुरु जी के लेट जाने के बाद फिर चरणों में तेल लगाते, गुरु जी के लिए भोजन की व्यवस्था में मदद करते, क्योंकि गुरुदेव स्वयं अपने हाथ से भोजन बनाते थे। आटा लगाते, गुरु जी के लिए दाल चावल धोते, सब व्यवस्था कर लेते। फिर गुरुदेव महाराज अपने हाथ से भोजन बनाते थे, भगवान को भोग लगाकर, नारायण भगवान को, तब प्रसाद पाते थे। भक्तों, सेवा करना वैसे तो कठिन है, लेकिन निष्कपट होकर के सेवा करना कठिन है, और ज्यादा कठिन। कपट रखना, मन में सच्चा भाव न रखना और फिर सेवा करना, ये बहुत साधारण है, इसका ज़्यादा असर नहीं होता, थोड़ा असर होता है। लेकिन जो निष्कपट होकर के प्रेम से गुरु की सेवा करता है, गुरु का सेवक बन के, मन से सेवक बन के, दोष दर्शन का स्वभाव मन से हटा करके, सच्ची श्रद्धा मन में रख करके, उस सेवा का फल बहुत जल्दी मिलता है। और महाराज, इनके ऊपर देवी देवताओं की कृपा होनी शुरू हो गई गुरुदेव की सेवा के कारण। गंगा मैया ने इनको साक्षात दर्शन दिए थे। पवित्र जीवन था इनका। लगभग 14-15 साल के थे तब गंगा जी स्नान करने जाने लगे थे। घर से 60 किलोमीटर दूर फाफा मऊ है, जो इलाहाबाद के निकट में है, प्रयाग के पास में। बस गंगा जी की एक तरफ प्रयाग, एक तरफ फाफा मऊ, तो 60 किलोमीटर घर से दूर है फाफा मऊ। तो वहाँ गंगा जी बहुत बहती रहती हैं, तेज धार। तो 60 किलोमीटर दूर हर अमावस्या को जाते थे। और महाराज, इतनी दूर रात को 12 बजे तक चल करके जाते, स्नान करते और फिर पैदल घर आते।
रास्ते के लिए कुछ सत्तू आदि खाने पीने की चीज ले जाते थे। और इस प्रकार से इन्होंने नियम बना लिया था कि हर अमावस्या को जाना, फाफामो गंगा स्नान करना, रास्ते में 60 किलोमीटर जाना, 60 किलोमीटर आना, इतना पैदल चलना था। तो रास्ते के लिए सत्तू रखते थे, जहाँ भूख लगती थी वहीं घोल के पी लेते या उसको सान करके खाते। और ये क्रम गंगा स्नान का 12 वर्ष तक चलता रहा इनका, हर अमावस्या को जाना। गंगा मैया ने साक्षात दर्शन देकर के कहा, क्या चाहते हो बोलो। तो श्री सूर्य प्रकाश जी बोले कि हे गंगा माता जी, हमको भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। गंगा माता बोली, जाओ, तुम्हें श्री सीताराम जी के दर्शन होंगे। तुम्हारे द्वारा श्री सीताराम जी की भक्ति का प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा। तुमको भगवान श्री सीताराम जी के चरित्रों में बहुत प्रेम होगा। भक्तों ने गंगा माता स्वतः अपने आप ये सब वरदान देती जा रही हैं। उन्होंने तो यही कहा था कि मुझे गंगा माता केवल सीताराम जी का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और गंगा माता आशीर्वाद देती जा रही हैं, और जाओ, तुम्हें श्री सीताराम जी के दर्शन हो गए, तुम्हारे द्वारा श्री सीताराम जी की भक्ति का प्रकाश पूरे संसार में फैलेगा। तुमको भगवान श्री सीताराम जी के चरित्रों में बहुत प्रेम होगा। चरित्र तुम्हारे प्रकट हो जाएंगे सम्मुख, तुम दर्शन करते बोलोगे। तुम जो भी चरित्र कहोगे वे ऐसे प्रकट हो जाएंगे जैसे योगियों के हृदय कमल में भगवान विराजमान रहते हैं। ऐसे तुमको उनके चरित्र का अनुभव होगा, दर्शन मिलेगा। उनके ध्यान करने पर भगवान का दर्शन होता है, भक्तों को, योगियों को दर्शन होता है भगवान का। ऐसे ही तुम जब भी भगवान की कथा कहोगे, तुम्हें भगवान की कथा साक्षात दिखलाई पड़ने लग जाएगी। और पंडित श्री सूर्य प्रकाश जी कभी कभी ये बात बताते थे, ये रहस्य कभी कभी बताते थे अपने मुख से वो किसी प्रेमी भक्त को, कि कोई पढ़ी कथा कहता है, कोई लिखी कथा कहता है, और मैं तो अपने आंखों से देखी कथा कहता हूँ। बहुत अंतर होता है भक्तों। अपने आंखों से देख देख करके वर्णन करते थे, भाव विभोर रहते थे। इस तरह से गंगा जी का दर्शन और मैया गंगा जी की कृपा से इनको आशीर्वाद इतने प्राप्त हुए, कथा के संबंध में, प्रभु के चरित्र से प्रेम के संबंध में। और इसके बाद तो जो प्रयाग में कुंभ मेला तो 12 साल में लगता है, 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है, लेकिन वहाँ माघ मेला हर वर्ष लगता है। वहाँ के रहने वाले तो सब जानते ही हैं, दूर के लोग नहीं जानते, इसलिए बता रहा हूँ कि प्रयाग अर्थात इलाहाबाद में संगम के पास हर वर्ष माघ मेला 1 महीने का लगता है। तो सूर्य प्रकाश जी अपने घर से सुल्तानपुर से आते थे और हर वर्ष माघ मेला में रहते थे इलाहाबाद में। माघ मेले में एक श्री दुर्गा पंडा जी थे। तो दुर्गा पंडा जी के यहाँ 15 वर्ष की अवस्था में रहने लगे थे। उस समय कथा नहीं कहते थे, कथा तो जब गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया तब शुरू हुई थी। लेकिन 15 वर्ष की अवस्था में गंगा जी से प्रेम होने के कारण वो माघ मेला में आकर रहने लगे थे दुर्गा पंडा जी के घर। और उस समय गंगा जी से प्रेम था, प्रभु का नाम जपते थे। कथा का वरदान नहीं मिला था, लेकिन जब कथा का वरदान मिला तब अद्भुत प्रेम भरी कथा सुनाते थे। गंगा जी का स्नान करते और कच्ची पालक पाते थे, बस पालक
बिना पकाए उसको ऐसे चबा जाते थे, पालक को खा जाते थे भगवान को याद करते हुए। रोजाना पालक ही खाते थे और कुछ नहीं। और 1 महीने तक दोनों टाइम इस तरह से पालक ही पाते रहे। बाद में भी पाते थे, लेकिन 1 महीना तक तो और कुछ खाया ही नहीं था, केवल पालक की पत्ती खाते थे और भगवान के नाम का जप करते थे। भक्तों, उनके गांव के बगल में खमाईपुर गांव के पास में एक श्री पौलाहा तिवारी जी रहते थे। बड़े नाम जापक थे वो, बड़े प्रेमी भक्त थे भगवान के। लेकिन भक्तों, अब क्या कहा जाए, यही कहना पड़ता था। लोग कह देते थे कि महाराज इतने बड़े भक्त हो और आपके अंदर एक दोष है कि ब्याज पर रुपए देते हो और ब्याज पर ब्याज लगा करके लेते हो। लोग इसको अच्छा नहीं मानेंगे, बुरी बात मानेंगे, लेकिन ये सच्ची बात थी कि वो पौलाहा तिवारी जो थे खमईपुर के, वो भक्त थे, नाम जापक बहुत अच्छे थे। और भक्त नाम जापक बहुत अच्छे थे तो भक्त भी थे, किंतु ये दोष ब्याज पर रुपए देना और ब्याज पर ब्याज लगाना, और ये पहले तो उन्होंने अपने धनार्जन का साधन बनाया था, लेकिन बाद में इसमें कड़ाई करते थे। तो यही आप समझिए कि ये भक्तों को कोई न कोई डिठौना भगवान लगा देते हैं कि जिससे उनके भक्तों को कोई नज़र न लग जाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भक्तों के अंदर दोष दर्शन न करें। चरित्र सुना रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि ब्याज वो लेते थे, क्योंकि सूर्य प्रकाश जी के चरित्र में बात आएगी, इसलिए सुना रहा हूँ, नहीं तो मैं ये भी आपको नहीं बताता ब्याज लेने वाली बात। ये दोष नहीं था, क्योंकि इतनी भक्ति, इतना नाम जप करने वाले के अंदर दोष होना जरा मुश्किल ही लगता है। ये भगवान ने डिठौना लगाया था कि नजर न लगे इनको। ऐसे भगवान कई जगह कर देते हैं, तो लोग वो डिठौना ही देखते रहते हैं, कितना काला है। जैसे किसी बच्चे को बहुत सुंदरता हो तो नजर न लग जाए, इसलिए माता लोग क्या करती हैं, अपने बच्चे को, बहुत प्यारा सुंदर बच्चा जो है, खूब सजा धजा करके जब लेके गोद में लेके चलती हैं तो उन्हें चिंता रहती है उसको नजर न लग जाए, इतना सुंदर है। तो एक काजल का काला सा डिठौना बिंदी माथे पर या गाल पर कहीं लगा देती हैं, नजर न लगे। तो जो व्यक्ति नासमझ होता हो तो वही काला डिठौना देखता है, क्या काला सा लगा रखा है, और जो जानता है कि नहीं नज़र से बचाने के लिए लगा है, ये काला ऐसे ही है झूठ मूठ का, तब वो सुंदरता देख पाता है। ऐसे ही भक्त के अंदर जो दोष लोग देखने लग जाते हैं, वो डिठौना ही देखते हैं, वो वास्तविक दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि ठाकुर जी अपने भक्त को नज़र से बचाने के लिए उसकी सुंदरता को छिपा रहे हैं, डिठौना दिखा रहे हैं। तो भाई समझ की बात यही है कि डिठौना नहीं देखना चाहिए। डिठौना की कालिमा क्यों देखते हो? उनके गुण को देखो, उनके गुण को देखोगे तो दर्शन का लाभ मिलेगा। और डिठौना ही उनका देखते रहोगे तो उनके अंदर कालिमा तुमको दिखलाई पड़ेगी। ये हम लोगों को सुधार रखना चाहिए भक्तों। ये सुधार नहीं करते हैं तो जिंदगी भर संतों भक्तों की बुराई ही बुराई करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, उनके अवगुण ही बताते रहते हैं, उनके गुण को नहीं देख पाते। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि जिन नाम जापक पौलाहा तिवारी के पास ये जाना शुरू किए थे सूर्य प्रकाश जी, उनके अंदर ब्याज वाली जो बात थी वो एक डिठौना ही समझिए आप। वास्तविकता ये थी कि वो बहुत नाम भजन करते थे, भगवान राम का नाम बहुत जप करते थे। तो वास्तविकता ये थी, अर्थात महान नाम जापक थे वो। ब्याज की बात तो ठाकुर जी ने नजर न लगे इसलिए उनके चरित्र में डाल रखी थी, और वो आगे चल के छूट जाएगा।
वो जो ब्याज वाला अवगुण था एक, वो छूट जाता है। किंतु उस चरित्र को मैं आगे फिर आपको सुनाऊंगा। आज इन महान भक्तों संतों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।